हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज बायबैक ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको बैलेंस शीट के बायबैक ऑफ शेयर्स करवाया था, जिसमें हमने बोनस शेयर किया था, अगर आपको याद हो तो। बराबर है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। वाह, एक कंप्लीट सम है, खाली नॉट फिल इन द ब्लैंक। ध्यान से, बैलेंस शीट ऑफ केतन लिमिटेड एक नॉन लिस्टेड कंपनी बैलेंस शीट दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कीपिंग इन व्यू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट असर्टेन, मतलब फाइंड कीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स केतन लिमिटेड कैन बाय बैक। कितने शेयर्स बाय बैक करने का ये दिया है क्या? नहीं। कितने में करना है वो दिया है। ऑफर प्राइस दिया है और नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है। तो याद करो, एक फॉर्मेट बनाया था 4 कैलकुलेशन वाला। तो पहले उससे अपने को नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना पड़ेगा। कितने में बायबैक करना है? 50। एक शेयर का वैल्यू कितना है? तो 50 में बायबैक करना मतलब 40 रुपया प्रीमियम हो गया। मतलब जितने भी शेयर तुम बायबैक करोगे उसमें 40 रुपया क्या है? प्रीमियम है। ये समझ में आ गया। आगे बोला है अज्यूमिंग बायबैक इज एक्चुअली कैरिड आउट, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹3 लाख वे सोल्ड फॉर 3,20,000 आफ्टर बायबैक, पास जर्नल एंट्री। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड करना है, फिर जर्नल एंट्री भी सॉल्व करना है। इसे कहते हैं कंप्लीट पैकेज ऑफ बायबैक। क्लियर। इसमें ऑफर प्राइस दिया है बट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है। एक सम आएगा जिसमें ना तो ऑफर प्राइस देगा ना नंबर ऑफ शेयर्स बोलेगा, पास जर्नल एंट्री बायबैक करके। तो उसमें वो 3 कैलकुलेशन करके ऑफर प्राइस फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे एंड देन जैसा फॉर्मेट बनता था वैसे करेंगे। कहानी समझा बायबैक का क्या है? चलिए, इस केस में अपने को पहला नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो 4 कैलकुलेशन। पहला सरप्लस यानी कि सोर्सेज या रिजर्व कहते हैं जिसे, 25% ऑफ ओन फंड, फिर मिनिमम ऑफ ओन फंड एंड 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। याद है ना ये? जीपीएस करेंगे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्वेश्चन में दिया है क्या? जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल रिजर्व 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 1,80,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,20,000। बराबर है क्या नहीं? तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 5 लाख। तो 5 लाख आ गया। इतना है वो सेम इधर आ जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 6 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? 1,50,000। 6 लाख और 1,50,000, 11 और 12,50,000 हो जाएगा। 12,50,000 का कितना परसेंट निकालना है? 25%। कैलकुलेटर पे आता है, जरा फटाफट से 12,50,000 का 25% वैल्यू निकालेंगे। दीप्ति जी कितना आ रहा है? 3,12,500। ये समझ में आ गया। जितना ओन फंड है वहीं से यहाँ मिनिमम ऑफ ओन फंड आता है। तो ओन फंड आएगा 12,50,000, माइनस करेंगे 50% ऑफ डेप्थ। डेप्थ में डिबेंचर्स है 10 लाख और टर्म लोन भी है बैंक का, ये भी लोन भी यही आता है। तो 18 लाख है। 18 लाख का 50% यानी कि 9 लाख। समझ में आया क्या? क्लियर है। अब 12,50,000 में से 9 माइनस करेंगे तो 3,50,000 आएगा। ये समझ में आया। एंड द लास्ट कैलकुलेशन 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल के लिए 6 लाख रुपए का कैपिटल है, एक का वैल्यू 10 है, मतलब 60,000 शेयर्स हो गए। 60,000 शेयर्स का 25% वैल्यू, तो 60,000 शेयर्स का 25% निकालना इनटू ऑफर प्राइस दिया था 50 रुपए। क्वेश्चन में देखो ऑफर प्राइस दिया है 50 रुपए। बराबर है। तो अब 60,000 का 25% निकालो। 60,000 का 25% कितना आएगा? 15,000। 15,000 इंटू 50 करेंगे, कितना आ रहा है? 7,50,000। बराबर। अब आपके पास 4 अमाउंट आ गया, 5 लाख, 3,12,000, 3.5 लाख और 7.5। सबसे कम क्या है? 3,12,000। तो 3,12,500 को डिवाइड बाय 50 करो तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। कितना आ रहा है? देखो 6,250। तो कितने शेयर्स बायबैक करने हैं? 6,250 शेयर्स बायबैक करना है। कितने में बायबैक करना है? 50 रुपए में। अब फॉर्मेट वापस से बनेगा, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व। समझ में आ रहा है कंसेप्ट ऑफ बायबैक क्या है? तो टोटल कहानी यही है। कितने शेयर्स बायबैक करना है?
6250, कैपिटल वैल्यू 10 आएगा तो 62,500, प्रीमियम वैल्यू कितना आएगा 40, 6250 इंटू 40, ये जाएगा प्रीमियम। समझा या बाउंसर? अरे समझा पक्का? मतलब मुझे टोटल कितना पैसा चाहिए, 62,500 प्लस 2,50,000 बोले तो 3,12,500 रुपीज चाहिए, हाँ है ना? तो 3,12,000 में अपने पास देखो कोई फ्रेश इशू तो मैंने किया नहीं है, तो मेरे पास रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ पैसा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है 1,20,000, मुझे इधर कितना चाहिए 2,50,000, तो पहले 1,20,000 पूरा यूज कर लो। फिर जनरल रिजर्व में कितना पैसा है भाई, जनरल रिजर्व में जनरल 2 लाख रुपया है, तो भाई 2,50,000 में से 1,20,000 तो आया, 1,30,000 कम पड़ा है, तो जनरल रिजर्व से 1,30,000 यूज कर लिया, हाँ या नहीं? अभी भी उसमें 70,000 रहेगा, जनरल रिजर्व में है कितना 2 लाख था, 2 लाख में से 1,30,000 मतलब अभी भी 70 है, इधर 62,500 चाहिए, तो 62,500 तो 70,000 में से यूज हो ही सकता है। फॉर्मेट समझ में आ गया? अरे हाँ ठीक है। हाँ 40 कहाँ से आया? ओ वाह 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 वाह। कितने में बायबैक करना था? 50 रुपए में बायबैक करना था। इक्विटी शेयर का एक का वैल्यू कितना है, कैपिटल वैल्यू, तो 10 रुपए का चीज 50 रुपया दे रहा हूं, मतलब एक्स्ट्रा 40 रुपया दे रहा हूं। अब वो 40 रुपया किस चीज के लिए दे रहा हूं, अभी समझ में आ गया? अरे हाँ चलिए, ये फॉर्मेट समझ में आ गया, ये फॉर्मेट समझा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे जाएंगे, तो जर्नल एंट्री में सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या आएगा, शेयर फुल्ली पेड करने का, शेयर फुल्ली पेड है। उसके बाद असेट बेचने का, असेट बेचा है क्या, हाँ सर एक इन्वेस्टमेंट बेचा था, अगर आप ध्यान से पढ़ो 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था, बट बेचा कितने में, 3,20,000। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 6 लाख दिख रहा है, बट हमने 6 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा है, हमने इन्वेस्टमेंट कितने का बेचा है, 3 लाख। कितने में बेचा है, 3,20,000 में। इन्वेस्टमेंट बेचा है मतलब पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा, पैसा आया 3,20,000 और इन्वेस्टमेंट गया 3 लाख रुपए का, यहाँ पे कितना आएगा 3 लाख, बराबर है। तो 3 लाख का चीज 3,20,000 मतलब 20,000 का क्या आएगा, प्रॉफिट। ऊपर नीचे हुआ है अमाउंट, 3 लाख इन्वेस्टमेंट में, 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस में। अरे ये समझा? हाँ या नहीं? इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद फ्रेश इशू आएगा, कोई फ्रेश इशू किया है क्या आपने, नहीं, तो कोई एंट्री नहीं। फिर ट्रांसफर ऑफ क्लेम, ट्रांसफर ऑफ क्लेम में बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू, सारा पैसा किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इक्विटी शेयर होल्डर को 3,12,500। अरे समझा? अब इसके बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ, ये ऑलरेडी एक बार डेबिट हुआ है तो ये क्रेडिट, और इन दोनों को क्या करेंगे, डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जनरल रिजर्व यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक 2,50,000। समझा? ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे क्या लिखना है, जनरल रिजर्व। क्लियर है? समझा ये? नेक्स्ट उसके बाद सीआरआर, सीआरआर में क्या है, जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 62,500, 62,500। अब पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के पास, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 3,12,500, 3,12,500। समझ में आ गया सम? कंसेप्ट ऑफ बायबैक क्लियर हो गया? जो अभी फॉर्मेट बनाया था ये समझ में आ गया? ये फॉर्मेट के अंदर कैसे आप शेयर्स फाइंड करते हो, कितने शेयर्स फाइंड करते हो, इसका कैलकुलेशन दिखा एंड देन बायबैक करवा है। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम पे, देखते क्या दिया। कीपिंग इन व्यू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट, a certain maximum number of equity shares Manish Limited can buy back at maximum price। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, कितने शेयर्स बायबैक करना और कितने में करना है, दोनों चीज फाइंड करना है, बराबर है कि नहीं? मतलब क्वेश्चन में ना तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, ना तो आपको प्राइस दिया है। क्लियर है? तो इसमें हम लोग कितने कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, 3। सोर्सेस, ओन फंड, मिनिमम फंड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको कितने शेयर्स बायबैक करने पड़ेंगे, 25%, इससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते, बराबर है क्या नहीं? चलिए फिर पहले सोर्सेस पे जाते हैं। जीपीएस दिया है, हाँ सर जीपीएस दिया है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है। जनरल रिजर्व दिया है 5 लाख, जनरल रिजर्व दिया है तुमको 10 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख, बराबर है? 10, 10 और 5 टोटल हो गया 25 लाख रुपए। सोर्सेस से सोर्सेस में आ जाओगे यहाँ पे।
अब इक्विटी और प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल तो शेयर कैपिटल में ऑथराइज बी, इशू बी, सब्सक्राइब बी, कॉल्ड अप बी, यही है, मतलब 25 लाख का इक्विटी शेयर है। प्रेफरेंस शेयर है क्या? नहीं। टोटल हो गया 50 लाख। 50 लाख का कितना परसेंट? 25%। तो 50 लाख का 25% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 12,50,000। अरे समझा ये? समझा? अब वही सेम चीज, जो ओन फंड है वो यहीं पे 50 लाख आएगा, माइनस करूंगा डेप्ट। डेप्ट में एक ही है, डिवेंचर 25 लाख। 25 लाख का 50% 12,50,000। 50 लाख में से 12,50 माइनस करोगे 3750 आएगा। अरे ये समझा क्या? समझा ये? अब 3 कैलकुलेशन ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑफर प्राइस नहीं दिया है। जब ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो ये 3 कैलकुलेशन ही आएगा। अब कितने शेयर्स बायबैक करने वो कैसे मिलेगा? तो कितने इक्विटी शेयर्स है, अगर आप देखो एक शेयर का वैल्यू 10 है, 25 लाख मतलब 2.5 लाख शेयर्स है, 2.5 लाख का 25% वैल्यू निकालो। यहाँ पे ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो 2.5 लाख का 25% वैल्यू निकालो, आपको आएगा 62,500। मतलब कितने शेयर्स बायबैक करने हैं? 62,500। ये समझ में आ गया? हाँ, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? 62,500। अब सवाल है कितने में बायबैक करने के लिए इन तीनों में सबसे कम कौन सा है? 12,50,000। उसको किससे डिवाइड करो? नंबर ऑफ शेयर से। तो 12,50,000 को 62,500 से डिवाइड करोगे तो 20 रुपया आ रहा है। मतलब बायबैक कितने में करने का है? 20 रुपए में। कितने शेयर बायबैक करने हैं? 62,500। समझ में आ गया क्या? अब फॉर्मूला लिखेंगे, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व, प्रीमियम इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। कितने शेयर बायबैक करने हैं? 62,500। एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया ही है, तो ये 6,25,000। प्रीमियम में कितना आएगा? 10 ही रुपया, बिकॉज आप बायबैक कितने में कर रहे हो? 20। 10 रुपया कैपिटल और 10 रुपया प्रीमियम में, 62,500। समझा? मतलब टोटल मुझे कितना पैसा चाहिए? 12,50,000। कोई फ्रेश इशू मैंने किया है कि क्वेश्चन में? कोई फ्रेश इशू नहीं है। जब कोई फ्रेश इशू नहीं है तो अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5 लाख है, इधर कितना चाहिए? 6 लाख। तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख यूज कर लिया। अब जनरल रिजर्व में 10 लाख है, 6,25,000 में से 5 आया तो 1,25,000 जनरल रिजर्व यूज कर लिया। 10 में से 1,25,000 गया तो अभी भी उसमें 8,75,000 के आसपास पैसा है। 6,25,000 तो जनरल रिजर्व में से अपन 6,25,000 यूज कर सकते हैं। समझा या बाउंसर? फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, एंट्री पास करेंगे। एंट्री नंबर 1, आपका शेयर फुल्ली पेड ऑलरेडी है। कोई असेट बेचा है? नहीं है। फ्रेश इशू किया है? नहीं, कोई फ्रेश इशू भी मैंने नहीं किया, तो सीधा ट्रांसफर ऑफ क्लेम। दोनों बॉक्स में अमाउंट है तो दोनों को हम करेंगे डेबिट। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर प्रीमियम रिटर्न ऑफ, ये एक बार डेबिट हुआ तो ये क्रेडिट, और इन दोनों को क्या कर देंगे? डेबिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे आपको क्या लिखना है? जनरल रिजर्व। अरे ये समझा क्या? उसके बाद आ जाएगा CRR, क्या है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। क्लियर है? लास्टली पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के पास, इक्विटी शेयर होल्डर टू कैश और बैंक, 12,50,000। कंसेप्ट क्लियर हो गया? दिस इज कंप्लीट बायबैक, एक्सेप्ट मैंने बैलेंस शीट नहीं करवाया है, बाकी पूरा टॉपिक तुम्हारा आज खत्म होता है। ऑफर प्राइस गिवन, ऑफर प्राइस नॉट गिवन, नॉर्मल जनरेटियन, पूरा एक कंप्लीट पैकेज भी। समझा है सम? पक्का? चलिए फिर आज का क्लास इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।